जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले रुमान आपने करना है। जी डॉक्टर कुदरत। ठीक है मदिया, आपने भी फिर ना केस समरी सुनानी है, ठीक है। जी ठीक है। चलें, आपने टाइमर रख लिए। जी जी। चलो, एक मिनट मैं भी टाइम आपका लगा लूँ साथ में। कमांड आपकी वही है, पेशेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंट द केस समरी टू द एग्जामिनर। योर टाइम ओके। स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमान है। मैं शोबा गानी में गुज़श्ता 4 साल से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 32 साल है। आप ठीक है। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। ठीक है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने मैट्रिक पास किया हुआ है। कोई जॉब करती हैं या घर पे ही होती नहीं, हैं? घर पे ही होती हैं। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे डॉक्टर साहब पहले दो बच्चे हैं, एक बच्चा फोत हो गया, एक हमल जाया हुआ था। अब ये मेरा चौथा हमल है, अब पांचवा हमल है। ठीक है। आपके छोटे बच्चे की क्या उम्र है? मेरे छोटे बच्चे की उम्र 2 साल है। ठीक है। आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई है? डॉक्टर साहब मुझे आई थी 10 अक्टूबर को। ठीक है। ठीक है। अच्छा सोबिया, आप बता सकते हैं आप किस मसले के साथ आई हैं? जी डॉक्टर साहब, मुझे ना शुगर का मसला है वो 5 सालों से। तो अब मेरी शुगर बहुत ज्यादा आ रही है, मैं घर में चेक करती हूँ, जो कल से मेरी शुगर 200 250 आ रही है। मैं इसलिए आई अच्छा हूँ। ठीक। अच्छा ठीक है। आपको ये मसला कब से है? शुगर मुझे 5 साल से है डॉक्टर साहब। ठीक है। आपने उसके लिए कोई इलाज करवा रही हैं? जी डॉक्टर साहब, पहले मैं गोलियां खाती थी और ग्लूकोफेज की गोलियां खा रही थी, वो भी अभी खा रही हूँ, लेकिन अब उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है। अभी आप गोलियों के अलावा और तो कोई वो टीके वगैरह तो नहीं लगवाती शुगर के? नहीं डॉक्टर साहब, वो पिछले हमल में लगते थे मुझे। बेटे की ठीक है। छोटा जो बच्चा है उसकी दफा मुझे थी शुगर, तो उसमें इंसुलिन उन्होंने शुरू से ही लगा दी थी। लेकिन इस दफा डॉक्टर ठीक। ने कहा था कि आप अपनी ये ग्लूकोफेज अभी जारी रखें। अच्छा ठीक है। इसके साथ आपको आप ग्लूकोफेज कितनी ले रही हैं? डॉक्टर साहब, 500 वाली गोली लेती हूँ सुबह दोपहर शाम। ठीक है। ठीक है। इसके साथ आपको और कोई मसला हो रहा है? जैसे कि आपको पेशाब का बहुत ज्यादा आना, या आप आंखों में धुंधला पानी, या पेट में दर्द होना, सीने में दर्द होना, कुछ इस नहीं तरह का मसला? नहीं डॉक्टर साहब। हाथ पांव सुन तो नहीं हो रहे? नीचे से गंदा पानी तो नहीं पड़ रहा? नहीं नहीं पेशाब में डॉक्टर। जलन वगैरह? नहीं डॉक्टर अच्छा साहब, ठीक ऐसा है। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। आप कितने शुगर लेवल खराब आए हैं? आपको अपनी डाइट के बारे में पता है? कुछ बहुत ज्यादा मीठा तो नहीं खाती? वॉक वगैरह करती हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं कर रही थी वॉक, तो छोड़ी भी थी, लेकिन मीठा मैं एहतियात ही करती हूँ, लेकिन कभी अच्छा। बेएहतियाती हो भी जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने आखिरी दफा अपने डॉक्टर को कब विजिट किया है? शुगर वाले डॉक्टर को विजिट किया आखिरी दफा? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो बस वो गोलियां खाती रहती थी, घर में चेक कर लेती थी, कभी ज्यादा आ जाती थी, कभी नॉर्मल रहती थी, ऐसे बकायदगी से मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। ठीक है। आपने हमल डॉक्टर के इलाज से करवाया है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो नहीं चाह रही थी, अभी मेरा बेटा 2 साल का था, तो मैं चाह रही थी अभी ना ही हो। ठीक है। और आपने हमल से डॉक्टर की इजाजत से आपका हमल हुआ है, शुगर वाले डॉक्टर की? रुमान, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको रिपीट ना करें। उसने बता दिया आपको कि 1 साल से मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। ये दिस ओके ओके ओके। रिपीट ना करें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है। आपने बताया कि आपको माहवारी हर महीने के महीने होती? जी डॉक्टर साहब, महीने के महीने होती है। ठीक है। आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता है?
जी, वो पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, आपको हमल के शुरू के दिनों में कोई उल्टी मतली की शिकायत तो नहीं रही, नीचे जी से डॉक्टर बुखार साहब, या नीचे? बहुत ज्यादा उल्टियां लगी रही हैं, ड्रिपें भी लगती रही हैं शुरू में। कुछ हजम ही नहीं होता था मुझे। ठीक है, उसके लिए आप दाखिल रहीं कितने हॉस्पिटल में? जी, एक दिन के लिए उन्होंने बस थोड़ी देर ड्रिप लगाने के लिए दाखिल किया था, वैसे नहीं दाखिल किया था। अच्छा, ठीक है। आपके शुरू के अल्ट्रासाउंड हुए शुरू के हफ्तों में, जिसमें आपको हाँ जी, हाँ जी, जिसको हुआ था मेरा 8 हफ्तों पे हुआ था मालूम अल्ट्रासाउंड। है, उन्होंने क्या शाम बताया में कि नहीं कितनी आ रहा था हमल, फिर उन्होंने जी जी, अल्ट्रासाउंड किया था तो अल्ट्रासाउंड में आ रहा था। एक ही बच्चा बताया है? जी जी, एक ही बच्चा है। ठीक है। बच्चे की गर्दन की मोटाई का टेस्ट हुआ है? वो उसी वक्त उन्होंने किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था ठीक है, अलग से कोई नहीं कराया था, बस 8 हफ्तों पे ही हुआ था अल्ट्रासाउंड, उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है। बच्चे की हरकत आपको ठीक महसूस होती है? अभी डॉक्टर साहब इतनी ज्यादा नहीं महसूस हो रही मुझे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई ब्लड प्रेशर का कोई मसला हो, या इस तरह खून की कमी का कोई नहीं मसला? डॉक्टर साहब। ठीक है। आपको पेट अपनी हमल की तारीखों के मुताबिक महसूस होता है? डॉक्टर साहब, वो पेट ही मेरा, मैं मोटापा ही इतना ज्यादा, पता ही नहीं चलता मुझे तो पेट बाढ़ कितना रहा है, वो तो वैसे ही लटका हुआ पेट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे अपनी पिछली हमल के बारे में बताएं कि आपने बताया कि उसमें आपका एक बच्चा जो है वो फोत हुआ है। वो पैदा होने के बाद फोत हुआ है या पेट में ही फोत हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा वो बच्चा जो है ना, पहला हमल था और वो मेरा पेट में ही फोत हो गया था। ठीक है, किस मुद्दत पे फोत हुआ? वो 8वें महीने में हुआ था फोत। अच्छा, ठीक है। बाकी अब आपके बच्चे जो है वो नॉर्मल पैदा हुए हैं या ऑपरेशन से? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे सारे तीनों बच्चे, वो फोर्थ हुआ हुआ भी बच्चा उन्होंने ऑपरेशन किया था मेरा, कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता, उल्टा उल्टा है और उसका वजन भी ज्यादा है। वो उल्टा था ठीक है। तो इसलिए बाकी फिर उन्होंने ऑपरेशन किया था मेरा। बाकी दोनों भी ऑपरेशन से फिर हुए हैं, बेटा और एक बेटा और एक बेटी मेरे पास है। अच्छा, ठीक है। बाकी बच्चों में आपका जो है वो बच्चे मोटे पैदा होते थे, वजन उनका हाँ जी, ज्यादा मुझे होता था? बेटी तो मेरी काफी माशाल्लाह सेहतमंद थी। बेटा भी सेहतमंद ही था। दोनों लेकिन ऑपरेशन से ही हुए थे। बेटी की दफा एंड पे शुगर हुई थी, फिर मुझे शुगर ही उस वक्त से चल रही थी। बेटी के बाद से फिर मुझे शुगर थी। बच्चों के गिर्द ठीक है, बच्चों के गिर्द पानी बहुत ज्यादा तो नहीं होता था? नहीं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसके अलावा हम ऑपरेशन के बाद कोई पेचीदगी तो नहीं हुई, खून वगैरह तो नहीं लगाना पड़ा, जख्म तो नहीं जी खराब बेटा, हुआ? आखिरी आखिरी ऑपरेशन में डॉक्टर साहबा मेरा जो है ना, वो खून भी लगा था और जख्म भी खराब हो गया था। ठीक है। अच्छा, माने हमल का कोई तरीका आप इस्तेमाल करती रही हैं? डॉक्टर साहबा बस कॉन्डोम इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कैसे हो गया अमल मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है। इसके अलावा आप कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आप गिलड़ की या ब्लड प्रेशर की कोई और बीमारी जो आप बताना चाहती हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा कुछ नहीं। खानदान में किसी को कोई बीमारी, शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर, गिलर जी, का कोई मेरे अम्मी मसला? अबू दोनों को ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई इसके ऑपरेशन के अलावा किसी और चीज का ऑपरेशन तो नहीं हुआ बच्चों के ऑपरेशन के अलावा? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। कोई ऐसी दवाई जो आप रोज इस्तेमाल करती हूँ मतलब डॉक्टर साहब, ग्लूकोफेज अभी के तो अलावा? मैंने छोड़ दी हुई थी गोलियां, कोई भी गोली उस तरह से नहीं ले रही थी मैं। ठीक है। किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं? नहीं। माजर के साथ आप तंबाकू नोशी या सिगरेट का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं। गुजर बसर ठीक हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। ठीक है मैडम। हम्म। आई हैव कंप्लीटेड माय हिस्ट्री, नाउ आई वांट टू एग्जामिन माय पेशेंट। जी जी, एग्जामिन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट हर बीएमआई। BMI is 31 kg/m²। I will check her vitals, blood pressure, pulse, and temperature. Pulse is Respiratory. 78, BP is 120/80, temperature afebrile, respiratory rate is 16. Okay, I will check for pallor and jaundice, Negative, pedal edema, and not sensory. appreciated. Pedal edema is not appreciated. Okay, madam. Peripheral sensations. Normal.
I will do thyroid, breast, and chest examination. Normal. Then on abdomen, first of all, I will inspect for shape and any scar mark. And Protruded flappy abdomen, central umbilicus, okay, superficial and deep. pen and steel scar seen. Okay. Then on superficial and deep palpation, I will check for any tenderness. गायनी का है, Then I गायनी will के अंदर आपने सिम्फिजियो फंडल हाइट और उस पे जानना है आपका कितने वीक्स पर है. then I will check for some physiofundal height. Due to flappy abdomen, it is not assessed properly. ठीक है. I will check for lie, Liker, estimated fetal weight and fetal heart sound. 21 वीक्स है. 21 वीक्स पे ये होता है. 23 वीक्स नहीं है डॉक्टर. 21 पे बन रही है ना, मैंने आपको 10 अक्टूबर बताई है ना. आप लोगों के वीक्स मुझसे ज्यादा क्यों निकलते हैं? व्हील देखा है या कैलकुलेट की है? व्हील से. हाँ, व्हील खराब है. कल भी जिसने निकाले वो 2 वीक्स ज्यादा बता रहे थे. देखो ना, कैलकुलेशन कर लो ना, तो ये मेरे पास तो 21 वीक्स बन रहे हैं. बाकी किसी ने फिर तो कैलकुलेशन मेथड से देखा? व्हील सही रखो ना, व्हील में देखो कोई गलती ना हो व्हील में. फिर तो सम फिजियोफंडल हाइट ठीक हो गई ना उसके अकॉर्डिंगली. हाँ, वो नहीं पता चल रही ना. 21 वीक्स पे फ्लैपी एब्डोमेन है, तो हमने ना लाए देखनी है ना लॉन्गिट्यूडनल देखना है. ठीक है, ओके, समराइज योर केस. ओके. पूरे मिसिस सोफिया. 23+6 वीक्स बन रहे हैं, 23+6 वीक्स कैलकुलेशन पे. अच्छा, ले मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा. जी एक दफा देख लें. आप प्रेजेंट करें समरी. ठीक है. Mrs. Sobia, 32 years of age, 32 years old, Mrs. Sobia, married for 8 years, and she is para 3 with 2 live issue and 1 IUD. Last child born 2 years. Her LMP is 10th October and her EDD is 7. Her period of gestation is 23+6 weeks या 21 weeks, जो भी मैडम. जो भी नहीं, जो है वो बताना है. अब मैं इसको क्या लूं? अब आप बता देना इसको, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर कर लें. 21 करूं या 22 23? कर लेना, 22 वीक्स कर. Her period of gestation is 22 weeks. My patient presented with complaint of deranged sugar level. She is on tablet glucophage 500 mg TDS, and she has a history of diabetes. In her previous pregnancy, she was on insulin, and in current pregnancy, she is having nausea and vomiting, and IV infusions were given after detention. आगे चलें. Okay. Madam, her mode of her mode of delivery is all C-sections, and she has a history of blood transfusion and wound infection in her previous C-section, last C-section. And on examination, my patient is obese. Her BMI is 31 kg per meter square, and symphysiofundal height is not due to flappy abdomen. Due to flappy abdomen. जी, मदिया केस समराइज करें. मदिया केस समराइज करें. Mrs. Sobia, 32 years old, married for 8 years. She is gravida 5 para 2 plus 2 with 2 live issues and 1 IUD at 8 months, having LMP of 10th October 2025. Her EDD is 17th July, and she is at 23+6 weeks of gestation. She presented to us with the deranged sugar levels, and she is on tablet glucophage 500 milligram TDS. She is having history of the diabetes in the previous pregnancy, for which she was on insulin, and she has history of the blood transfusion and wound infection in her previous C-section.
Her all babies were delivered by C-sections, and she is positive. She has family history of diabetes in her family, and she is obese on examination. She is vitally stable, and on physiofetal height is not palpable due to the flabby abdomen, and she is here for further evaluation and management. हाँ, गुड, बेटर है ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है। रुमान, रुमान आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट दिया, 8 मिनट में आपने हिस्ट्री ली है एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका हुआ है, ठीक है। और ठीक है केस डॉक्टर समरी आपने मुझे इसी की केस समरी का वॉइस नोट ग्रुप में या सेपरेटली भेजना है, इसी केस का, ठीक है, प्रॉपरली बना के, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो आपने वॉइस नोट करके अपना रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजनी है, फिर मैं आपको बता दूंगी। पर डायरेक्ट मैसेज कर दें, ग्रुप में कर दें, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, हिस्ट्री वॉज गुड, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं थी। और वो थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ये थे कि आपको क्वेश्चंस अभी पूछने पड़ रहे थे, सोचने पड़ रहे थे, ठीक है। वो फ्लुएंसी और वो जो चीजें हैं ना, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन गुड थिंग कि ठीक। कोई आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स या अक्सर पूछते हुए अच्छा जी ठीक है, ये इस तरह के अल्फाज नहीं बोले, ठीक है। सो वो टू द पॉइंट ठीक आप कर रही थी, बट यस, वो आप सोच रही थी कि अगला सवाल मैं क्या पूछूं, अगला सवाल मैं क्या पूछूं। वो जब आप 2-3 हिस्ट्रीज लेंगी या खुद से बैठे प्रैक्टिस करेंगी तो आपको वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बट गुड पॉइंट इज कि आप आ नहीं कर रही थी बीच में, ठीक है। और पॉइंट्स आपने ठीक है। हिस्ट्री के जो थे वो सारे आपने पॉइंट्स लिए जरूर है, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर इन सब चीजों का फायदा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। स्मोकिंग और उसको थोड़ा सा आप आराम से पूछ लें, आप वो थोड़ा सा लग रहा था कि डायरेक्ट ही पूछ लिया है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो ठीक है डॉक्टर। घर में सब गुजर बसर ठीक हो जाता है, या आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, कोई इस तरह के 2-3 सवाल, आप 2-3 ही, एक ही पूछना है, लेकिन डिफरेंट पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड घर में सपोर्टिव हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, उससे अंदाजा हो जाता है कि घर में गुजर बसर कैसी हो रही है उसकी, ठीक है। और ठीक है सेंसेशंस आपने पूछा था, व्हाट यू वांट टू आस्क अबाउट सेंसेशंस। डॉक्टर फिरोज, ये जो डायबिटिक्स वाले पेशेंट होते हैं जिनको इतना लंबा हाँ, होता है, न्यूरोपैथी, उनकी पेरिफेरल डायबिटिक सेंसेशन और न्यूरोपैथीज न्यूरोपैथी को को आप जो। पूछना हाँ चाह रही थी ना तो वो हाँ कॉम्प्लिकेशंस जी। में। हाँ जी। देखिए, हाँ जी। अगर आपको पेशेंट ने डायबिटिक न्यूरोपैथीज की हिस्ट्री में डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन उसने कह दिया मुझे ऐसा कोई मसला नहीं, वहां आपने पूछा था ना, डायबिटीज जी की जी। कॉम्प्लिकेशंस आपने पूछी थी। तो जब आपको जी जी। हिस्ट्री में कोई डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं मिली, तो आई डोंट थिंक सो कि यू गो फॉर सच क्वेश्चंस और सच टेस्टिंग, ठीक है। ठीक है। वो फिर आपका खाम खाम, हाँ थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पूछना भी जरूरी है। कोशिश करें कि आपने 2 दफा पूछा, पहले ऊपर आपने हाइपरटेंशन और नीमिया पूछा, फिर नीचे आके आपने थायराइड और गिलड़ के बारे में पूछा। कोशिश करें कि एक सेंटेंस बना लें। आपको ठीक शुगर के है। अलावा किसी किस्म का कोई और, शुगर, दमा, टीबी या ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी या कान या गिलड़ का कोई मसला तो नहीं, एक सेंटेंस में, ताकि आपको वो ठीक है। फिर मिसिंग ना हो। तो ट्राई टू मेक इट अ वन सेंटेंस जब आपने अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स पूछने हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो फिर आपके लिए एक तो उसको समराइज मतलब करना भी आसान हो जाएगा, चीजें भी आसान हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है डॉक्टर और फिरोज। अभी तो चूंकि देखें आपने इसमें अबॉर्शन मिस कर दिया ना, जी जी, मिस किया है, ये मुझे उसका बाद में एक ख्याल हमल आया। जाया भी हुआ था, ठीक जी है। जी। तो उसके बारे जी। में पूछना था कि शी इज ग्रेविडा 5 पैरा 3 हैविंग 2 alive issues, all delivered, and 1 intrauterine death at 8 months, all delivered by cesarean section, having blood transfusion and wound infection in the last cesarean section. She had an abortion of 2 months, spontaneously, no, not followed by DNC. इट वॉज अ ठीक स्पॉन्टेनियस है। मिसकैरेज, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो एक जुमले में आपने ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री को बताना भी है और लेना भी है। ली आपने, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो एक ही जुमले में आप उसने आपके तीनों बच्चे नॉर्मल हुए थे या ऑपरेशन हुए थे, ये तो चलो तीनों ही उसके ऑपरेशन हुए थे, ठीक है। तो ठीक है। वो आपने कॉम्प्लिकेशन भी पूछ ली कि आपके गुड साइज बेबी थे, पॉली था, वो भी आपने अच्छी कॉम्प्लिकेशंस भी पूछ। तो इस हिस्ट्री वॉज इज ओके, बट टाइम मैनेजमेंट 8 मिनट बहुत ज्यादा है। इट शुड बी 6 मिनट, बाय द 6 और 7 मिनट आपने अपनी केस समरी प्रेजेंट करने बैठ जाना है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर फिरोज।
आज मैं और मधिया और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसको ट्रायल करें। तो ये आप बोल बोल के ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसमें आप कुछ भी नहीं ठीक सामने रखें और सिर्फ सवाल पूछते जाएं। आपका नाम क्या है, आपकी ठीक उम्र कितनी है, शादी को कितनी देर हुई है, कितने पढ़ी लिखी हैं, कितने बच्चे हैं आपके। तो उस तरह से करो। केस समरी आप वॉइस नोट मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक है। हम्म। आगे करें डॉक्टर कुरत या हाँ, नेक्स्ट उसमें? ये किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें। हिस्ट्री एग्जामिनेशन केस समरी रिलेटेड टू दिस केस। आपने कुछ पूछना है तो पूछें। दिस इज अ क्रॉनिक डायबिटिक प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का केस है। तो किसी ने कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम आगे चलें अगले अगले स्टेशन पे। नहीं है कोई क्वेरी? चलें, आप अगर किसी ने पूछना हो तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। कोई और केस समरी करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस के लिए के एक बंदा और करना चाहे तो वो कर ले। दो ने किया ना, तो तीसरा एक कर लें। फिर हम आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, ये डॉक्टर कुरत ऑप्स हिस्ट्री सारी जो है वो ऊपर ही पूछ लें प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ ही, जिसमें हम उसकी पैरिटी और लास्ट चाइल्ड अच्छा, बॉर्न तो पूछ रहे हैं, या देखिए, फिर एक अलग से एक पूछें? एक पैटर्न सेट कर लो। उसके बाद आपने उस पैटर्न को कहीं पे भी नहीं छोड़ना। वो आपकी ठीक है। मर्जी है, आपने पैरिटी के साथ ही सारी बातें पूछनी है। आप पूछ लीजिए, इफ यू आर फील कंफर्टेबल। आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद नीचे आके आप स्टैटिकल हिस्ट्री में पूछना चाहते हैं, पैटर्न आपने अपना बनाना है। बस वो पैटर्न बनाइए कि जिसमें कोशिश करें कि आपकी चीजें स्किप ना हो, ठीक है। वो पहले पूछ लें, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि ठीक। जब ग्रेविडा 5 पैरा 3 पूछा है तो सारे बच्चों की तफसील पूछ लें। उस वक्त ही आपकी वहीं पे ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री आप करना चाहती हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ी सी उस वक्त पूछ लें, थोड़ी नीचे अगर ऑब्स्टैटिकल की हेडिंग में कोई बातें रह जाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रासेप्शन की, तो वो वहां पे आप पूछ सकती हैं, ठीक है। बट जो पैटर्न आपने बनाना है अपना, आपने उस पर फिक्स रहना है पूरी प्रैक्टिस के दौरान, ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो सके। वो आप अपना पैटर्न रखना चाहती हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले पूछ लें, बाद में पूछ लें, इट्स ओके। बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो है ना फिर फंस जाते हैं वहां पे। तो वो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो आप बाद में ऑब्स्ट्रैक्ट, पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन एसोसिएटेड सिम्टम ट्राइमेस्टर को पूछ लो, फिर बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री पर आओ। जब आप शुरू में लेंगी ना बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री, तो फिर आप फंस जाएंगे। वो जब बैड ऑब्स्टैटिकल का केस आएगा तो मैं आपको बताऊंगी उसका ट्रिक। उसका सिर्फ एक ट्रिक है, उसको पहले ना छेड़ो। जिसने ग्रेविडा 8 पैरा 6 अबॉर्शन 5 कर दी है ना, कुछ इस तरह की स्टोरी सुना दी है, तो उसको जरा ध्यान से एंड पे करें। उसको शुरू में शुरू कर दिया तो आप फंस जाएंगी, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उसका ट्रिक यही है। जैसे ये इतनी बैड ऑब्स्टैटिकल तो नहीं, लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो थी ना, ठीक है। और कोशिश करनी है, ठीक है। जो आईयूडी की है वो उसने आपको वैसे ही बता दिया कि मुझे, कोशिश करें कि पूछें कि आपका आईयूडी क्यों हुआ था, आपको क्या वजह बताई थी बच्चे के फोत होने की। तो इट वाज अनडायग्नोज्ड गेस्टेशनल डायबिटीज थी उसको, ठीक है, प्रोबेबली। ठीक है। उस वक्त उसको पता नहीं चला, उसने चेकअप नहीं कराया। बेटी की दफा भी उसको बस उसमें तो गेस्टेशनल ये डायबिटीज पूछेंगे हुई ना कि थी। उस वक्त आपको शुगर थी आपको, हाँ, तो फिर उसी पर वो ठीक है। उसमें उस वक्त उसको इतना अंदाजा नहीं था, आईयूडी के बाद पता चला था कि उसको शुगर थी। तो वो कॉज जरूर पूछ लेनी है जब भी कोई आईयूडी हो। ठीक है। वो फिर आप असेस कर सकते हैं ना, अगर पेशेंट को ना पता हो तो। लेकिन आपके इस क्वेश्चन से अंदाजा हो जाएगा एग्जामिनर को कि यू हैव एक्सप्लोर द रीजन, ठीक है। जब आप उससे पूछेंगे ना कि आपके बच्चा पेट में फोत होने की कोई वजह थी, आपको बताई गई थी कोई वजह, शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, या कोई बच्चे की बनावट में मसला था, ये बातें फिर जब आप पूछेंगी ना, तो वो पता चल जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है। नहीं, लंबा क्वेश्चन नहीं डॉक्टर बनेगा। जब आप एक छोटे जब आप लेना शुरू करेंगी ना, तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये अ, ये जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर एक दफा मैं समरी सुना दूं?
जी जी सुनाए जरूर। मम्मा को वो क्या कहते वो कह रहे हैं, आप सुनाएं। Mrs. Sobia, 32 years of age. She is gravida 5 para 2 with 2 miscarriages. Presented through outpatient department at A Menorah of 24 plus 5 weeks by date. She is assured of dates and the known case of diabetes mellitus for the last 5 years. She is taking tablet glucophage 500 milligram TDS with good compliant, but on which her blood sugar levels are not controlled. And she has previous 3 cesarean sections with 2 alive issues and history of IUD, intrauterine death at 8 months of gestation. And history and her miscarriages were spontaneous, not followed by DNC. She has a history of blood transfusion and wound infection in last cesarean section. Rest of the history is unremarkable. On examination, her BMI is 30 फादर एंड kg मदर per meter डायबिटिक square. हैं? ये नहीं हिस्ट्री, पूछा था इसमें। हाँ पूछा था इन्होंने, फादर और मदर दोनों डायबिटिक हैं और ड्रग एलर्जी को जरूर हिस्ट्री में बोलना है। ठीक शी हैड नो ड्रग एलर्जी। Okay. Her father and mother are both are diabetic and she has no drug allergy. Rest of the history is unremarkable. On examination, on general physical examination, her BMI is 30 kg per meter square, and rest of the general physical examination is unremarkable. On systemic examination, her breast, chest, and heart examination is unremarkable. On per abdominal examination, symphysiofundal height could not be assessed due to protuberant and the flappy abdomen. And Liker volume could not be assessed, and fetal heart rate were not audible with stethoscope. And there was a low transfer scar at the time of 21 वीक्स के ऊपर हम यूजली ऑडिबल उसमें देखते भी नहीं है कि हमें ऑडिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ ये आगे 28 वीक्स पे होती तो फिर ये हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है हाँ जी, ठीक तो है उसमें ये दे दें, fetal hearts is not assessed। ठीक जी, ठीक है fetal हम्म heart हाँ 28 वीक्स जी, पे होती ना फिर थोड़ा ठीक था। डायबिटीज का जो क्रॉनिक का डायबिटीज जब आपने पास्ट मेडिकल डिसऑर्डर को बताएं तो आप इस तरह से बताएं, शी इज नॉन डायबिटिक फॉर लास्ट 5 years टेकिंग ओरल ग्लूकोफेज 500 milligram TDS but it is not unfollowed and she is not on a regular follow up from a diabetologist or any physician। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है नाउ केम विद अनकंट्रोल्ड शुगर। मधिया अगर आप वॉइस नोट सुने तो मधिया ने अच्छा प्रेजेंट की थी केस समरी। ठीक है वो इज गुड, लेकिन आपकी भी ठीक थी। वो शायद बीच में थोड़ी सी आपने सुनी नहीं कि मदर और फादर डायबिटिक थे, तो इसी तरह ही प्रेजेंट जी करना है। ठीक है, फ्लो इज गुड, जी, ठीक है तो वो उसको ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है जी, जी, ठीक है चलें अगले स्टेशन पे चलें। जी, ठीक चलें जी, रुमान आ जाए। Madam, I want investigation, complete What blood are the count of risk my factor patient. in your patient? Okay. Madam, risk factor in my patient is a history of diabetes for 5 years. Patient is non-compliant and previous all अनकंट्रोल डायबिटीज C-sections. करें ना, अनकंट्रोल डायबिटीज करें बस। ठीक है Good. आगे previous all C-sections and one 3 C intrauterine sections death, और IUD एक, प्रीवियस IUD she is और obese and obesity और उसके अलावा history of blood transfusion in previous pregnancy and wound infection. VT and wound Family history of infection। diabetes, family history is also positive. और एक और मिसिंग है In on IV infusions for nausea and vomiting. ठीक है। एनवीपी इन दिस प्रेगनेंसी ओके। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन जाहिर बात है एडमिट हुई है तो इसका मतलब है हाइपर एमेसिस था। ठीक है, जी और एक और भी अभी है फिर ऑडियंस में से कोई बताएगा? ओबेसिटी बता दी अरूज उन्होंने। हम्म Unwanted pregnancy.
अब तो बेचारी की वांटेड हो गई है ना, 21 तक तो अनवांटेड नहीं ना रही। अगर हाँ नहीं, अनवांटेड इसकी होती तो तो ब्रीकी खा के आई भी होती। ओबेसिटी। ओबेसिटी बोल दी वो है, ओबेसिटी बोल दिया उन्होंने। प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबीज। यस। ठीक है, प्रीवियस उसने कहा मेरे बच्चों के वजन काफी ज्यादा थे, ठीक है। और पहला उसका डॉक्टर उन्होंने, गुरु, पहला जो आईयूडी आपने पे जो कहा था सेक्शन ना, था, आईयूडी पे सेक्शन भी उन्होंने यही कहा था कि गुड साइज बेबी है, ब्रीच है, ठीक है। तो प्रीवियस ठीक है। उसके मैक्रोसोमिक, उसने कहा ना मेरे बच्चों के वजन अच्छे ज्यादा होते हैं, तो ये एक ठीक रिस्क है। फैक्टर है, वो दोबारा से भी उसके मैक्रोसोमिया हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपने सारे रिस्क फैक्टर्स, तीन चार तो मोटे मोटे जरूर आपने, जब भी रिस्क फैक्टर्स में आपका टाइमर स्टॉप कर देती हूँ। जब भी आपने रिस्क फैक्टर्स बताने हैं, कोशिश करें मैटरनल और फीटल दोनों देखें, ठीक है, कि मैटरनल में क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और बच्चे के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो फिर आपकी ठीक है। मिसी नहीं होगा। प्रीवियस बच्चों का भी ठीक। देख लें और प्रेजेंट बच्चे का भी देख लें, ठीक है। चलिए, ओके, हाउ विल यू मैनेज दिस केस? Okay, first of all, I will investigate my patient complete, but I want her complete blood count for hemoglobin per gram deciliter, देखिए, TLC ब्लड and ग्रुप से platelet शुरू count. करें, ऑल्दो यू नो द ब्लड ग्रुप बट यू वांट टू कंफर्म द ब्लड ग्रुप। Okay, madam, blood group with RH factor. ओ पॉजिटिव। Okay, complete blood count for hemoglobin, gram hemoglobin per is 10 deciliter, gram per TLC and deciliter, platelet. total leukocyte count is 7,000, platelet is 170. Her RBC NTCs. Do you think 10 is low? 10? आपका क्या ट्राइमेस्टर है? सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या होगा लेवल? डॉक्टर कुरत, आरबीसी, इसको हम, आरबीसी इंडिस इज नॉट परफॉर्म। आगे चलें। ओके वैसे हर सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या है, वो मैं अनीमिया के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन इसके आरबीसीज नहीं हुए। आगे चलें। ठीक है। हर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर ग्लूकोज, pus cells, nitrites and protein. She had a 2 plus glucose urea and 10 pus cells. Okay. Urine for culture and sensitivity Not report done. is available. Not Okay. done. ठीक है। हर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, anti-HCV and anti-HIV. Negative. Okay. हर ब्लड शुगर लेवल्स, डॉक्टर कुरत ये All blood एडमिटेड तो sugar, नहीं है, तो फिर हम इसका all BSF blood sugar, और लेंगे या 6 ब्लड शुगर लेवल? 6 ब्लड शुगर लेवल्स मांग रहे हैं, 4 ब्लड शुगर लेवल 6 ब्लड बड़ा, शुगर लेकिन होना। मांगने आपने इसमें ब्लड शुगर लेवल्स ही हैं, फास्टिंग एंड ठीक है। पोस्ट पेरेंडियल्स, ठीक है। तो वो आपके ठीक है। रेंज हैं। मतलब फास्टिंग जो है वो 140 पे आ रहा है, और जो पोस्ट पेरेंडियल है एक 180 है, 210 है, ओके। और एक 200 पे है। कितने हैं, ठीक ओके है। मैडम, आई वांट specific investigation her HbA1c done on first trimester, if done on first trimester. नॉट डन। LFTs and RFTs. बाय आर लेफ्टीज एंड आर एफ्टीज। RFTs उसकी रेडिनो रीनल उसकी उसके लिए ना। रीनल में क्या होता है डायबिटीज को? डॉक्टर कुरत नेफ्रोपैथी उसकी देखने के लिए। नेफ्रोपैथीज देखना चाह रही हैं आप, नहीं हुए हुए। और एलएफटीज फंडोस्कोपी। क्यों करना चाह रही हैं? LFTs एलएफटीज क्यों करना चाह रहे हैं? एलएफटीज क्यों कराना चाह रही हैं? LFTs नहीं, RFTs करवाना चाह रही थी। और फंडोस्कोपी। हाँ, फंडोस्कोपी भी नहीं है, एलएफटीज आरएफटीज दोनों नहीं है। डायबिटिक्स में ओके। डॉक्टर असमान एलएफटीज क्यों कराते हैं? 5 ईयर की डायबिटीज है ना। क्या एलएफटीज को प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटिक्स को? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, ये शायद ग्लूकोफेज की वजह से हाँ, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज की स्टोरेज होती है, और जब हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है तो वो स्टोरेज प्रोसेस बढ़ जाता है, तो एलएफटीज डिरेंज हो सकते हैं। सो आप एलएफटीज ठीक है। 5 इयर्स वालों को करवाते हैं, इसकी तो 5 इयर्स की हिस्ट्री है ना।
ठीक है, हाँ कम हो, 1-2 साल हो, गेस्टेशनल हो, फिर जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्रॉनिक डायबिटिक्स को करनी पड़ती है टाइप 2 वालों को। ठीक है, ठीक है। टाइप 1 में भी हेपेटोसाइट्स प्रॉब्लम देते हैं जब उनका स्पेसिफिकली जब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर हमने ठीक है। क्योंकि ये पेशेंट के BSL लेवल्स हाइपरग्लाइसीमिक है, तो उसमें फिर हमने LFTs देखने होते हैं। जी, तो ठीक उसकी है। हर दीदी अगर कोई ECG। पूछे कि क्यों करा रहे हैं, तो वो इस वजह से हम करा रहे होते हैं। जी, ठीक है। आगे आगे। ठीक है। ECG। ECG प्लीज, ECG तो हेलो ना कराए ना, ECG नहीं करनी, ECG तो डॉक्टर करो, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर 5 years हो गए तो ECG भी पेशेंट की वो फिर वो करवानी पेशेंट होती के है। पोस्ट में हो तो ECG भी वो नहीं, साइलेंट MIs को ऑप्स के केस में नहीं रखें, गायनी के केस में रहने दें, लेकिन ऑप्स के केस में उसको साइलेंट MIs इतने ज्यादा वो नहीं होते इश्यूज। ओके ओके। उसमें हम यूजली रूटीन में डायबिटिक्स की ECGs नहीं करा रहे होते। ठीक है, ठीक है। हाँ जो आपके गायनी के केसेस होंगे उसमें आप ECG वैसे डिस्टीजिया पर्पस के लिए भी कराएंगे और उसमें भी कराएंगे। जी, ठीक है। अम, वो ठीक है। बहुत आई रेयर वांट हर चीज है डेट ना ऑफ कि आप बर्थ। साइलेंट MIs का सोच रहे हैं अभी से ही। ठीक है, तो आपने अभी तो सोचना है कि मैं बच्चा बचाऊं, मैं शुगर करूं, उस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट होगा आपका अननेसेसरी। एग्जामिनर ने ECG पे फंसा लिया खाम खाम में, तो मैनेजमेंट के टाइम निकल जाएगा। जी, ठीक है। ओके। और कुछ करवाना है, आई पूछना वांट है टू। इन्वेस्टिगेशंस? नहीं, बस डेटिंग स्कैन एंड नॉर्मली स्कैन वो पूछना है। डेटिंग स्कैन फॉर नंबर ऑफ फीटस, फीटल सिंगल लाइफ वायबिलिटी एंड प्रेगनेंसी ऑफ 9 वीक्स, ठीक है। एप्स और कार्डिक एनॉमली एक्टिविटी स्कैन। प्रेजेंट, इसके अलावा उसके पास कोई स्कैन नहीं है। ओके। चले मैनेज करें अब। ठीक अब है। मैं बोलूंगी नहीं, अब आपने सिर्फ पढ़ और आपके पास सिर्फ मैनेजमेंट बताने के लिए 3 मिनट है। ठीक है। चलें, शुरू हो जाए। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल I will counsel my patient about the diagnosis that she is having all deranged sugar levels, as she is a chronic diabetic. She is having pre-existing diabetes, and I will counsel about the fetal-maternal risk, involve MDT diabetologist, uh, gynecologist, and radiologist. Then I will, first of all, I will counsel my patient about the lifestyle modification, exercise, weight reduction, and involve dietitian for low glycemic index food, 3 main meal and 3 snacks. And also I will request her to give my patient about the give my patient diet chart with calories of around 1500 to 1800 kilocalories per day. Then I will start my patient on insulin. On insulin. Then after counseling about the sign and symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia, and also counsel about the insulin storage and how to inject it. And my target levels would be uh, fasting 95 and 1 hour postprandial 140 and 2 hours 115. Then I will also give advice about the increase intake of water, as my patient is having this UTI. And then I will also give her antibiotics and repeat her midstream urine examination. Then once her sugar levels are once her sugar levels are controlled, I will discharge my patient and will counsel her about I will discharge my patient and ask her to monitor the levels at home and bring the glucose levels